Hi friends, how to decide when you have multiple choices? This is the most common problem faced by all of us on all levels. कुछ डिसीज़न तो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्या पहनूं, क्या खाऊं, कौन सी फिल्म देखूं, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन से करियर को सिलेक्ट करूं, जॉब करूं या बिज़नेस करूं, जॉब करूं तो कौन सी करूं, और बिज़नेस करूं तो कौन सा करूं, किसको अपने जीवन साथी के रूप में चुनूं। तो ये बहुत से इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो अक्सर हमें लेने पड़ते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान खोजना लगभग असंभव है जिसने कभी भी ऐसी दुविधा का सामना ना किया हो, क्योंकि जानवरों और हम मनुष्यों में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि जानवरों के पास कोई चॉइस नहीं होती, वे अपने इंस्टिंक्ट के सहारे जीते हैं। लेकिन हम मनुष्य, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, इसलिए हमें अपने डिसीजंस के द्वारा जीना पड़ता है। और कभी कभी इस डिसीज़न मेकिंग के प्रोसेस में बहुत से कन्फ्यूज़न खड़े हो जाते हैं, बहुत सी दुविधाएं सामने आ जाती हैं। तो आज मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए आपसे यही डिस्कस करूंगा कि इन दुविधाओं से कैसे निकला जाए और कैसे सही डिसीजन पर पहुंचा जाए। तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां से चार रास्ते चार दिशाओं को जा रहे हैं, और अचानक एक आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ, बिल्कुल बदहवास हालत में घबराया हुआ वहां आता है और एक रास्ते की ओर दौड़ता हुआ चला जाता है। और उसकी थोड़ी ही देर बाद एक और आदमी बहुत गुस्से में है, उसके हाथ में तलवार है, वो भी दौड़ता हुआ आता है और वहां आकर आपके पास रुक जाता है और आपसे पूछता है कि वो आदमी किस रास्ते की तरफ गया है। अब वो आदमी बहुत गुस्से में है, उसके हाथों में तलवार है, इसका मतलब उसके इरादे ठीक नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मुझे यकीन है कि आप सभी ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। तो यकीनन आप लोगों में से कुछ होंगे जो ये कहेंगे कि हम तो उस आदमी को झूठ बोल देंगे और उसे गलत रास्ता बता देंगे ताकि वो पहले वाले की जान बचाई जा सके। लेकिन आपको क्या पता कि वो जो पहला आदमी दौड़ता हुआ आया था वो क्या करके आया था? हो सकता है उसने कोई बहुत ही जघन्य पाप किया हो और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो उसको पकड़ना या उसका मार देना, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी अगर ना मारा गया तो दूसरों के लिए भी खतरा हो। आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम तो सच बताएंगे, सच के साथ रहेंगे। तो फिर ये हो सकता है कि वो दूसरा आदमी उस पहले आदमी का पीछा करे, उसे पकड़े और उसे मार डाले। और ये भी हो सकता है कि वो पहला आदमी बिल्कुल निर्दोष था, वो इस गुंडे से डर कर भाग रहा था, लेकिन आपके सच की वजह से उसकी जान चली गई। तो फिर इसका पाप भी आपके सिर पर आने वाला है। आप लोगों में से कुछ जो महात्मा गांधी के अनुयायी होंगे वो ये कह सकते हैं कि मैं सच बता दूंगा
लेकिन उस आदमी के सामने खड़ा हो जाऊंगा, उसे पकड़ लूंगा और उसे उस तरफ जाने नहीं दूंगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उस आदमी पर इतना ज़्यादा खून सवार हो कि वो पहले आपको मार डाले और फिर उस रास्ते पर जाके उसको पकड़ ले और उसको भी मार डाले। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहेंगे कि वो खामोश रहेंगे, लेकिन उस स्थिति में हो सकता है कि वो दूसरा आदमी आप पर दबाव डाले, आपको यातना दे, आपसे सच उगलवाने की कोशिश करे। और या फिर ये भी हो सकता है कि किसी भी रास्ते पर जो उसको समझ में आए वो उस पर चला जाए, और वो रास्ता गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन दोनों ही केस में ये हो सकता है कि आपने गलत डिसीजन लिया हो, क्योंकि अगर वो पापी था पहला आदमी तो हो सकता है कि आपकी वजह से वो बच गया, और या फिर वो निर्दोष था तो ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से वो मारा गया। तो फिर दोस्तों, इस सिचुएशन में आखिर करें क्या? कैसे निकलें इस सिचुएशन से? तो ये तो एक काल्पनिक सिचुएशन है दोस्तों, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि हम लोग ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें ऐसी ही सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, और जहां हमें ये समझ में नहीं आती कि क्या सही है, क्या गलत, क्या डिसीजन लें, हम बिल्कुल दुविधा में होते हैं। क्या आपने कभी इसका कारण सोचा है? इसका कारण ये है कि हम सभी वो कलाकार हैं, वो एक्टर हैं जिन्हें इस दुनिया के रंगमंच पर अपनी ज़िंदगी का नाटक खेलने के लिए भेज दिया गया है, और हमें ना तो ये बताया गया है कि कहानी क्या है, और ना हमें ये बताया गया है कि हमारा उसमें रोल क्या है। लेकिन अब रंगमंच पर तो आ ही गए हैं, तो नाटक तो हमें खेलना ही पड़ेगा, कहानी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये जो डिसीजंस होते हैं, हम या तो अपने विवेक, अपनी बुद्धि, या फिर अपने हृदय की भावनाओं, या फिर दूसरों की सलाह, या फिर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर लेते हैं, और यहीं पर हमसे चूक हो जाती है, और उसकी वजह से हमारा ज़िंदगी जो एक नेचुरल अंजाम की ओर जानी थी उधर नहीं जाती, और उसके बजाय मैस बन जाती है। एक गलती होती है, फिर उसके बाद गलतियों का लगातार सिलसिला, और ज़िंदगी पूरी रेशम के धागों की तरह उलझती ही चली जाती है, जितना ही हम उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल फिर वही है कि आखिर कैसे निकलें इस दुविधा की स्थिति से। तो मैं आपसे कहूँगा, अब आप जरा ये कल्पना करें कि उस सिचुएशन में जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, आप नहीं थे, और आपकी जगह पर एक 5-7 साल का छोटा बच्चा था। तो वो क्या करेगा? क्या वो आपकी तरह सोचेगा कि क्या गलत है, क्या सही? क्या वो आपकी तरह तर्क वितर्क के जाल में फंसेगा? बिल्कुल नहीं। उसके मन में, उसके अंदर से जो आवाज़ आएगी, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले लेगा, और वो वही करेगा। और वही जो आवाज़ है, वही बिल्कुल उस कंडीशंस में, उस सिचुएशन में सही होगी, क्योंकि ये आवाज़ उसकी है जिसको पूरी कहानी का पता है, यानी सृष्टि की आवाज़, यानी अल्लाह, गॉड या ईश्वर की आवाज़। हम सभी के अंदर वो आवाज़ मौजूद है, लेकिन हम या तो उसे सुनना भूल गए हैं, या फिर हम उसे सुनना ही नहीं चाहते हैं।
क्योंकि वो हमारी आकांक्षाओं, हमारी चाहतों, हमारी भावनाओं और हमारे विवेक या बुद्धि पर खरी नहीं उतरती है। दरअसल जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारे हार्डवेयर पर एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड होता है और यही वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाता है। और इसी सॉफ्टवेयर में हमारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी की पूरी प्रोग्रामिंग होती है। हमारा टैलेंट, हमारी संभावनाएं, हमारी जीवन में क्या अहमियत है, हमारे जीवन की पूरी कहानी, ये सब कुछ उस सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है। और हमें उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना होता है पूरी ज़िंदगी एक गाइडिंग फोर्स की तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर अनेक सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिए जाते हैं, परिवार द्वारा, समाज द्वारा, स्कूल द्वारा, कॉलेज द्वारा, टीचर्स द्वारा, आपके धर्म द्वारा, आपके देश द्वारा, आपके दोस्तों द्वारा, आपके दुश्मनों द्वारा और ना जाने कितनों द्वारा। और ये सभी सॉफ्टवेयर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग भी होते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स की भीड़ में हमारा वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कहीं खो जाता है। हम भूल जाते हैं उसे इस्तेमाल करना। और सिर्फ वही एक सॉफ्टवेयर है जहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, जहाँ सब कुछ साफ और स्पष्ट होता है, जहाँ कोई दुविधा नहीं होती है। और बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स तो इतने कंफ्यूजिंग हैं और इतने कंट्राडिक्टरी हैं। और यही कारण होता है कि हमारे अंदर टेंशन का जन्म होता है। हम अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, तर्क वितर्क के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि अपने उस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को पहचानिए, उसकी आवाज़ सुनिए, उसको फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी को उस दिशा की ओर ले जाइए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है और जो वास्तव में आपका निमित्त है। और यकीन मानिए दोस्तों, यही वो सॉफ्टवेयर है जो सत्य है, शिव है, सुंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।